नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। यूरोपीय फुटबॉल महाकुंभ के फाइनल में पेरिस सेंट जर्मन की खिताबी जीत के बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस दंगों के मैदान में तब्दील हो गई। जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें हुई। इस उपद्रव को शांत करने और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। फ्रांस के गृह मंत्रालय के मुताबिक इस मामले में अब तक 416 हुड़दंगियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी पेरिस में बस, ट्रेन और रेल सेवाओं को बाधित करने वाली अशांति को रोकने के लिए हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। आतिशबाजी और फ्लेयर्स जलाए गए और इस झड़प में कई पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने कार्यभार संभालने के बाद अपना पहला संबोधन दिया। उन्होंने संबोधित करते हुए तीनों सेनाओं की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात की। उन्होंने इस दौरान पूर्व सीडीएस जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा उन्होंने देश के दूसरे सीडीएस जनरल अनिल चौहान के नेतृत्व के लिए भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम अपने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और सेना के आधुनिकीकरण पर सबसे पहला फोकस होगा। जनरल सुब्रमण्यम ने जनरल अनिल चौहान के 3 साल और 8 महीने के कार्यकाल के बाद आज पदभार संभाल लिया है। भारत ने वियतनाम को अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस देने के लिए करीब 60 अरब रुपए का सुरक्षा समझौता किया है, जिसकी पुष्टि रक्षा सचिव ने पहली बार सिंगापुर के शांग्री ला डायलॉग में सार्वजनिक रूप में की है। फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद वियतनाम भारत से यह मिसाइल खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। भारत ने वियतनाम को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस देने का समझौता किया है। बताया जाता है कि समझौते पर हस्ताक्षर पहले ही हो चुके हैं। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है। इस सौदे का अब तक सार्वजनिक रूप से ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन समझा जाता है कि दोनों देशों के बीच 60 अरब रुपए का यह समझौता हो चुका है। हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों में उन्नत व्यापक रणनीति साझेदारी का ऐलान किया गया था और प्रधानमंत्री मोदी और लाभ की मौजूदगी में दोनों देशों ने 13 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए और साथ ही 2030 तक आपसी व्यापार को 25 अरब डॉलर तक पहुंचाने की महत्वाकांक्षा लक्ष्य भी रखा था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मन की बात का 134वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस कार्यक्रम में पीएम ने देश में बढ़ती खगोल विज्ञान के प्रति रुचि का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में खगोल विज्ञान के प्रति आकर्षण कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी विरासत का ही एक हिस्सा रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान युवाओं को खास सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी होता है। पीएम ने युवाओं से अपील की कि एस्ट्रोनॉमी क्लब से जुड़े और छुट्टियों के दौरान किसी तारामंडल का दौरा जरूर करें। उनका मानना है कि भारत की प्राचीन खगोलीय विरासत और आधुनिक स्पेस युग के बीच यही जिज्ञासा नई पीढ़ी को साइंस की ओर प्रेरित कर सकती है। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर लागू फिंड वॉल टैक्स से राहत देने का फैसला किया है। ये निर्णय 1 जून से लागू होगा। सरकार का कहना है कि घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से पहले लगाए गए शुल्क की समय समय पर समीक्षा की जा रही है। वित्त मंत्रालय की सूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को आधा कर 1 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं डीजल पर यह घटाकर 13 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर और एटीएफ पर 9 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू खपत के लिए निकाले जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराऊ मंडल में बैरगढ़ राजपास किलर मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक कार लगभग 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिससे उसमें सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसा उस समय हुआ जब पर्यटकों से भरी कार बर्फ से ढके सच पास क्षेत्र की ओर से जा रही थी और यह मार्ग हिमाचल प्रदेश के सबसे कठिन और जोखिमपूर्ण पहाड़ी रास्तों में गिना जाता है। दुर्घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस को सूचित किया गया। हादसा इतना भयावह था कि वाहन गहरी खाई में गिरकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्गम स्थल और खड़ी ढलान के कारण राहत और बचाव कार्य में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद क्षेत्र में एक तरफा प्यार में पागल एक सिरफिरे ने 3 वर्षीय मासूम बच्चे की पटक पटक कर हत्या कर दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शिकोहाबाद की यादव कॉलोनी में यह घटना उस समय हुई जब बंदायूं निवासी विराज नामक युवक 3 वर्षीय आरव को चॉकलेट दिलाने का बहाना बनाकर घर से ले गया। युवक ने सड़क पर बच्चे को पटक पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोपी ने बालक की मां रति से विवाह करने के इरादे से बच्चे को विवाह में बाधा समझते हुए इसे वारदात को अंजाम दिया और पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए हत्या आरोपी विराज को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी द्वारा की गई फायरिंग के जवाब में
पुलिस ने गोलियां चलाई, जिससे आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। उसे इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। दक्षिण दिल्ली के साकेत में इमारत गिरने के हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 10 घायल हुए हैं और घायलों में 3 महिला और 7 पुरुष हैं। वहीं पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मालिक को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। हादसा उस वक्त हुआ जब 7वीं मंजिल की छत ढालने की तैयारी हो रही थी। वेस्टर्न बाग स्थित गली नंबर 5 में हुई है वारदात। का हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इमारत भरभराकर गिरती नजर आ रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इमारत एक कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, जिसकी पहली और दूसरी मंजिल पर कई निजी कार्यालय थे। पुलिस के मुताबिक रविवार सुबह तक दमकल विभाग, एनडीआरएफ, डीडीएम और स्थानीय पुलिस की मदद से मलबे से 14 लोगों को बाहर निकाला गया और सभी को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के मंत्रालयम में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ तुंगभद्रा नदी में डूब रही एक नाबालिग लड़की को बचाने के प्रयास में 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि लड़की नदी में अपने पैर धो रही थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह तेज बहाव में बहने लगी। लड़की को बचाने के लिए नदी में कूदे 5 लोग डूब गए। हालांकि लड़की को सुरक्षित बचा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक आसपास के गांवों के निवासी थे। अधिकारी ने बताया कि स्थानीय पुलिस राज्य आपदा मोचन बल की टीमों की मदद से शवों की तलाश और उन्हें बाहर निकालने के लिए खोज अभियान चला रही है। बाबा केदारनाथ धाम में लगातार कई दिनों से मौसम बिगड़ा हुआ है। ऐसे में बारिश को देखते हुए अभी यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। मौसम विभाग ने रुद्रप्रयाग में भारी बारिश, आंधी, तूफान और प्रतिकूल मौसम का आशंका जताई है। मौसम को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में प्रशासन ने एहतियातन केदारनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। जिला प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए निकटतम होल्डिंग स्थलों और सुरक्षित स्थानों पर रोकने के निर्देश जारी किए। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि खराब मौसम और ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। मौसम सामान्य होते ही यात्रा को सुचारू किया जाएगा। उधर जिलाधिकारी विशाल मिश्रा लगातार मौसम और यात्रा मार्गों की निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।